नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। उम्मीद के मुताबिक भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का 4 साल का वनवास आखिरकार रविवार 4 फरवरी को खत्म हो गया। लोकसभा व विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खट्टर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की मौजूदगी में कापड़ीवास ने आधिकारिक रूप से भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा ज्वाइन करने से ज्यादा उनकी घर वापसी कहना उचित रहेगा। बता दें कि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। इतना ही नहीं, कापड़ीवास ने इस चुनाव में 36,778 वोट लेकर बता दिया था कि उनमें अभी भी दम है। हालांकि इस चुनाव में भाजपा की अंतर्कलह के चलते कांग्रेस उम्मीदवार की लॉटरी लग गई थी। कुछ भी हो, रविवार को कापड़ीवास की घर वापसी से कांग्रेस ही नहीं, रेवाड़ी सीट से उनकी ही पार्टी के उम्मीदवारों की बेचैनी भी जरूर बढ़ गई होगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लिए भी यह सेटबैक से कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 2019 में पार्टी की ओर से कापड़ीवास का 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया गया था। पार्टी ने उनकी उपयोगिता को समझते हुए फिर से पार्टी के अंदर एंट्री दे दी है। हालांकि यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि निष्कासन के बावजूद कापड़ीवास का भाजपा से मोह कम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के धारूहेड़ा पहुंचने पर चूरमा खिलाने की बात हो या केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से लेकर भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव या फिर खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी द्वारा उनसे आशीर्वाद लेने की बात हो, ऐसा नहीं लगा कि कापड़ीवास कभी पार्टी से बाहर रहे हों। वहीं भतीजा मुकेश कापड़ीवास भी बीजेपी युवा मोर्चा में रहकर लगातार बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहा है। रेवाड़ी विधानसभा में लगातार जनाधार बनाए रखने वाले इकलौते गैर कांग्रेसी नेता हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास। रेवाड़ी विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का आकलन किया जाए तो रणधीर सिंह कापड़ीवास ऐसे इकलौते गैर कांग्रेसी जनाधार वाले नेता दिखाई देते हैं जो लगातार अपने साथ अपना वोट बैंक इंटैक्ट किए हुए हैं। कापड़ीवास ने 1996 में पहला निर्दलीय चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अजय सिंह यादव के पसीने निकाल दिए। इस चुनाव में कापड़ीवास को कुल मतदान का 24% वोट बैंक मिला और महज 1767 वोट के अंतर से जीत से दूर रह गए। वर्ष 2000 के चुनाव में 22% वोट लेकर बता दिया कि लोगों का विश्वास उन पर कायम है। वहीं 2005 में पहली बार बीजेपी की सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए 36,145 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहकर कैप्टन को फिर चुनौती दी। 2009 के चुनाव में 20% वोट मिले लेकिन जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए। वहीं 2014 विधानसभा चुनाव में 81,103 यानी 53% वोट लेकर बड़ी जीत दर्ज कर कांग्रेसी उम्मीदवार कैप्टन अजय सिंह यादव तीसरे नंबर पर खिसक गए। वहीं 2019 के चुनाव में पार्टी ने कापड़ीवास को टिकट देने के बजाय राव समर्थक उम्मीदवार को टिकट दे दिया, लेकिन पुराने भाजपा इसको पचा नहीं पाए। कापड़ीवास ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनको 36,778 यानी 23.33 वोट मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि राव समर्थक उम्मीदवार 1317 वोट से हार गया। वहीं कैप्टन के बेटे चिरंजीव राव को पहले ही चुनाव में जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी जिस सीट पर सबसे ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रही थी उसको जीत से हाथ धोना पड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यहां तक कहा था कि बीजेपी के जयचंदों की वजह से रेवाड़ी सीट पर हार हुई। बीजेपी ने भी पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास व तब के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन महज कुछ ही महीनों बाद जहां डॉक्टर अरविंद यादव को हरको बैंक का चेयरमैन बनाकर पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को झटका देने का काम किया था। राव ने यह दर्द भी अपने एक बयान में व्यक्त किया था। कहा था कि जयचंदों को पार्टी ने कार्रवाई करने की बजाय इनाम देने का काम किया। वहीं कापड़ीवास की एंट्री भी राव के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। पार्टी का निर्णय किस संदर्भ में लिया गया है यह तो पार्टी के नीति निर्धारक ही बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 1996 से लेकर अब तक 28 साल के दौरान कापड़ीवास के साथ उनके मतदाता डटकर खड़े रहे। कोई भी चुनाव हो या फिर कोई भी परिस्थिति, कापड़ीवास को कुल मतदान का 20% से लेकर 53% तक वोट मिलता रहा। ऐसे में कापड़ीवास का भाजपा में आना पार्टी व कापड़ीवास दोनों के लिए सुखद जरूर कहा जाएगा, लेकिन यह कांग्रेस खासकर चिरंजीव राव के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। भाजपा की टिकट किसी को भी मिले, यदि भाजपाई एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो चिरंजीव राव के लिए रेवाड़ी सीट आसान नहीं रह जाएगी। हालांकि अंतिम परिणाम क्या रहेंगे तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से कापड़ीवास की भाजपा में एंट्री हुई है, कहीं न कहीं
रेवाड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा अब मजबूत दिखाई देगी। निवासी को विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। आप सबसे निवेदन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे डॉक्टर अशोक कंवर जी के कुछ साथी, वैसे तो आज सबको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने स्थान पर जाकर के आज भारतीय